श्री राधा रमणो विजयते। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हिंदू त्यौहार है जो कि महादेव शिव से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि का मतलब है शिव की रात्रि। इस दिन शिव और शक्ति की आराधना की जाती है। श्री जी धर्म क्षेत्र परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई व मंगल शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के दिन ही शिव जी और माता पार्वती जी विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि अन्य कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज के ही दिन शिवजी जी ने कालकूट नामक विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। ज्ञात है कि यह समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया था। एक शिकारी की कथा भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है कि कैसे उसने अनजाने में पूजा की और उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर अपनी असीम कृपा की। यह कथा पौराणिक शिव पुराण में भी संकलित है। प्राचीन काल में एक जंगल में एक गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार किया करता था और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी व माता पिता का भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। वह पेड़ बेल पत्र का था और उस पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले ही एक हिरणी वहाँ पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपना धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ से धक्का लगा और कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर आ गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहली पहर की पूजा हो गई। हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसीलिए वह उसे छोड़ नहीं सकता। हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर के बाद एक और हिरनी वहाँ पानी पीने के लिए आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के से फिर से पहले की तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेल पत्र नीचे शिवलिंग जी पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरी पहर की पूजा भी हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। हिरनी ने उसे लौटकर आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है, उसका अपने जीवन से संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद कोई ही हिरनी लौटकर आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर देखा कि एक हिरन आ रहा है। उसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज़ से वह हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा।
परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा और कृपा कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँ। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिवारजनों का क्या होगा? अब हिरन ने उसे यह कहते हुए अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह उसकी चौथे पहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए, इसलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्य से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया। ऐसा करने पर उस पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहा नाम प्रदान किया। जय हो भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड और तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश, नागराज तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल वाले हैं। भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, भोलेनाथ, शंकर, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। श्री बलदेव करुणा सदन उगाला अंबाला परिवार के सभी सदस्यों पर चंद्रमौलेश्वर भगवान सदा कृपा करें, सदा कृपा करें। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी, पधारो भोले जी, आरती उतारे पार उतारो भोले जी, पार उतारो शंकर जी। जय बम बम बोले, हर हर शंभू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।